हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के सत्र में। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाखाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण ललिता सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो जो है यहाँ पे जो है चैतन्य महाप्रभु ने जो है मायावादियों को काफी कुछ समझाया। और मायावादियों के जो पहला प्रश्न है जो उन्होंने पूछा कि आपका जो है नाम तो श्री कृष्ण चैतन्य है, आप जो है श्री केशव भारती के शिष्य है और अब शंकर संप्रदाय से और अब वाराणसी में भी रहते हैं, तो आप जो है क्यों ऐसे जो है हमारे साथ संग नहीं करते हो, आप क्यों हमें नजरअंदाज करते रहते हो, और सन्यासी होते हुए भी आप क्यों जो है नाचते गाइते, आप क्यों नाचते हो गाते हो संकीर्तन में बिल्कुल भावुक होकर, और तो आप जो है वो ध्यान को क्यों जो है आपने त्याग दिया हुआ है, और वेदांत सूत्र का अभ्यास भी आपने क्यों त्याग दिया है। ये एक्चुअली वेदांत सूत्र और ध्यान करना, ये एक्चुअली सन्यासियों के एक्चुअली दो, क्या कहते हैं उसको, जिम्मेदारियां या कर्म है या उन्हें करना ही है। तो अब जो है चैतन्य महाप्रभु ने काफी सारे उत्तर दिए कि वो क्यों संकीर्तन करते। पहला तो उनके गुरु का आदेश है, फिर जो है अगर कोई भगवान के नामों का उच्चारण करता है तो उसको दो फल मिलते हैं। एक तो संसार मोचन, मतलब इस भौतिक संसार से जो है वो छुटकारा मिल जाता है, और कृष्णेर चरण दूसरा है कि उसको भगवान के चरणों की प्राप्ति हो जाती है। और भगवान कहते हैं सारे शास्त्रों का भी यही मर्म है। और फिर जो है चैतन्य महाप्रभु ने वो वाला जो है हरे नाम एवं केवलम, ये वाला उच्चारण किया कि सिर्फ हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम ही जो है वो इस कलयुग में जो है ये जीवों का उद्धार कर सकता है। और उसके बाद जो है कह रहे हैं कि क्योंकि मैंने ये आदेश जो है अपने गुरु से जो है, मुझे ये आदेश अपने गुरु से मिला हुआ है, इसलिए जो है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको इसके गुरु के आदेशों का मैं पालन कर रहा हूँ। और फिर जो है कह रहे कि क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो है उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि आपने मुझे ऐसे कौन सा मंत्र दे दिया है कि मैं जो हूँ मैं
ये महामंत्र जो है कभी मुझे हंसाता है, कभी मुझे रुलाता है, कभी मुझे नचाता है। तो यह सुनकर जो है चैतन्य महाप्रभु के जो गुरु है केशव भारती, तो जो है कहते हैं कि जो कोई भी ये हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करता है तो बहुत ही तुरंत शीघ्रता से ही उसको भाव भगवान का महसूस हो सकता है। और फिर जो है चैतन्य महाप्रभु जो है चार पुरुषार्थों के बारे में बता रहे हैं कि ये कैसे है। और जो है शास्त्रों का जो सार है यही है कि हमें जो है हर जीव को जो है अपना सुप्त भगवान के लिए जो प्रेम है उसको जागृत करना है। और ये जो प्रेम का स्वभाव ही यही है कि भगवान के प्रति उसको और लोभी बना देता है, भगवान के चरणों के प्रति उसको और लोभी बना देता है। और सारे जितने भी एकादश भाव है या दिव्य भाव है उस व्यक्ति में उत्पन्न हो जाते हैं। और इसलिए जो है कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के गुरु उनको कहते हैं कि बहुत अच्छा है कि तुम्हें जो है ये जो है परम सिद्धि प्राप्त हुई है, तुमने मुझे प्रसन्न किया हुआ है। इसी तरह नाचो गाओ, भगवान का संकीर्तन करो, भगवान के नामों का प्रचार करो, और इस तरह से तुम बहुत सारे बद्ध जीवों का उद्धार कर पाओगे। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मुझे मेरे गुरु पे अडिग विश्वास है। और ये जो भगवान के नामों का उच्चारण है ये बिल्कुल एक विशाल समुद्र की तरह है। और ये जो ब्रह्मानंद है वो क्या है, गाय के खुरप के समान है। और यही सुनकर जो है मायावादी जो है वो बिल्कुल हिल गए। इसको सुनकर उनके मन भी जो है बदल गए। और वो कहते हैं कि आपने जो कुछ भी कहा ये सही है। जिसको जो है जो सौभाग्यशाली है उसी को भगवान के प्रेम की प्राप्ति मिलती है। अभी यहाँ पे यही कहेंगे, एक सेकेंड। एक्चुअली मेरा ये माउस काम नहीं कर रहा है। एक सेकेंड, कुछ तो टेक्निकल गड़बड़ हुई है यहाँ पे, ये देखना पड़ेगा। एक सेकेंड। 2 मिनट पहले अच्छा चल रहा था, अभी क्यों नहीं चल रहा। ये सारी टेक्निकल चीजें ना इतनी खराब हो जाती है ना, और इसको एन मौके पे है। जैसे लग रहा है कि यही शायद से ट्राई कर सकते हैं इसके साथ, क्योंकि बिना माउस के जो है ये हिल ही नहीं पाएगा। हम्म। तो कहते हैं ये कुछ कहिले तुम ही सब सत्य होय, कृष्ण प्रेम होय पाय यार भाग्य दय। तो अनुवाद में, प्रिय चैतन्य महाप्रभु आपने जो भी कहा है वह सब सच है, जिसके ऊपर भाग्य की कृपा होती है उसे ही भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। तो अब देखिए
जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी से कहा है, चैतन्य चरितमृत मध्य लीला में, जो व्यक्ति वास्तव में अत्यंत भाग्यशाली होता है वही कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ कर सकता है। उसकी जो भक्ति उन्मुखी सुकृति है वो भक्तों के संग में ही विकसित होती है, और जैसे ही उसकी सुकृति का घड़ा भर जाता है तो भक्तों की संग में ही जो है उसका उद्धार हो जाता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। ऐसे करोड़ों जीव है जो भौतिक प्रकृति के नियमों से बद्ध हो चुके हैं और वे विभिन्न शरीर धारण किए हुए हैं, इस ब्रह्मांड के ग्रह मंडलों में विचरण कर रहे हैं। इनमें से जो भी भाग्यवान होता है वह कृष्ण कृपा से किसी प्रामाणिक गुरु से मिलता है और भक्ति के अर्थ को समझता है। वो प्रामाणिक गुरु या आचार्य के निर्देश में भक्ति संपन्न करके भगवत प्रेम विकसित करता है। देखिए, ये भगवत प्रेम जो है ना, ये कब कोई विकसित करता है, जब कोई किसी के अंडर में है या किसी एक व्यक्ति को फॉलो कर रहे, एक व्यक्ति के आदेशों का पालन कर रहा है। और वो कौन है? वो है प्रामाणिक गुरु या आचार्य के निर्देश में। जैसे जैसे कोई प्रामाणिक गुरु के निर्देशनों का पालन करते जाता है, वैसे वैसे उसको भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। तो ये एक प्रोसेस है, ये एक मार्ग है। यही मार्ग है भगवत प्रेम पाने का। हम अपने मन मन माने ढंग से जो है हम भगवत प्रेम नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि भगवान हमें सीधे स्वीकार नहीं करते। भगवान हमें किसी शुद्ध भक्त के माध्यम से ही जो है वो स्वीकार करते हैं। एक सेकेंड ना। ओके। हम्म। और कहा जाता है कि जब भगवान हमें किसी भक्त के माध्यम से स्वीकार करते हैं तो पूर्णतः स्वीकार करते हैं, 100%। ये नहीं कि ये देखूंगा, टेस्ट करूंगा कि ये कितना पानी में है, नहीं, भगवान एकदम मन से स्वीकार करते हैं उस व्यक्ति को। इसलिए ये जो दीक्षा है ना, जिस व्यक्ति को अगर भगवत प्रेम विकसित करना है तो दीक्षा एक्चुअली उसका पहला मार्ग है। दीक्षा लेगा तो किसी गुरु के जो है सानिध्य में आएगा, गुरु के निर्देशों का पालन करेगा और वो अपनी भक्ति को आगे बढ़ा सकता है। इस तरह जिसमें कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है और वह अचिंत्य भगवान का भक्त बन जाता है, उसे अत्यधिक भाग्यवान समझा जाता है। मायावादी सन्यासियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने इस तथ्य को स्वीकार किया। यदि भी कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बनना आसान नहीं है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये संभव है। इसलिए हम क्या करते हैं, जब माला करते हैं ना, तो चैतन्य महाप्रभु का पंचतत्व मंत्रों का उच्चारण करते हैं। जैसा कि आगे इस कथा से स्पष्ट हो जाएगा कि चैतन्य महा अब देखिए प्रभुपाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कृष्ण भावना भावित बनना आसान नहीं है। देखिए प्रभुपाद क्या कहते हैं, ये जो आंदोलन है या कृष्ण भावना भावित है, सरल लोगों के लिए आसान है, लेकिन टेढ़े लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। कई लोग ना नियमों को पालन नहीं कर पाते हैं। सुबह जल्दी उठना, प्याज लहसुन छोड़ना, नॉनवेज छोड़ना, जो है दारू छोड़ना या जुआ छोड़ना। कई लोगों को किसी चीज का बड़ा नशा रहता है, चाय का नशा रहता है या सिगरेट का नशा रहता है। तो कई लोग का जो मन है ना, वो इतना दुर्बल होता है कि वो अपने मन को स्ट्रांग कर ही नहीं पाते हैं। बहुत मुश्किल हो जाती है उनको। इसलिए कहते हैं कि कई लोग आते हैं और चले जाते हैं, मतलब एक भी माला नहीं करते और वो ऐसे ही चले जाते हैं। उनको लगता है अरे 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 बाबा, ये लोग तो बहुत मतलब ये लोग तो बड़े कठिन नियम पालन कर रहे हैं। लेकिन जो पालन करना शुरू करता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सब लोग जब आए थे कृष्ण भावना भावित में, है ना, तो दो माला भी कितनी कठिन लग रही थी ना हमें। और फिर क्या हम सोच सकते हैं कि कहाँ हमने दो माला से शुरू किया और कहाँ हम लोग 16 माला, एकादशी वाले दिन 25 माला, कभी 64 माला, कभी
128 माला भी कर लेते हैं, है ना। तो कितना असंभव कहाँ 2 माला एकदम ऐसे गोवर्धन पर्वत की तरह भारी लग रही थी। लेकिन कह रहे हैं कि निरंतर भगवान के नामों का जप करने से हमें क्या मिलती है? शक्ति मिलती है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलती है। जैसे मैंने ना कल भी कहा था कि अगर किसी को जो है रोज 16 माला करनी है, तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है? 16 माला जैसे ही संपन्न होती है, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे कृष्णा, आज आपकी कृपा से 16 माला हुई है, आशीर्वाद दीजिए कि कल भी मैं ये 16 माला कर सकूं। ये जो फल श्रुति है ना, जो आपने जो कुछ भी भगवान के नामों का श्रवणम कीर्तनम किया है, तो फलश्रुति हम फिर से जो है वो 16 माला ही मांगेंगे भगवान को। इस तरह से जो है कहते हैं कि अ, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही हम जो है भक्ति में आगे प्रगति कर सकते हैं। तो मैं उस दिन है ना एक विचार कर रही थी कि हमारे जीवन में ये 6, इंग्लिश को क्या कहते हैं, ग है, ग, हाँ जी, ठीक है ना। तो 6 जी कौन है? एक है गुरु, है हमारे पहले ही, गुरु, गौरांगा, गौरांगा, और क्या मैंने सोचा था, गाय, गाय, गोवर्धन, गुरु, गौरांग, गाय, गोवर्धन, और क्या था, छह। गोविंद तो नहीं है माता जी। करेक्ट 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 करेक्ट, थैंक यू थैंक यू। गोविंद, और एक और है, गुरु, गौरांग, गो गाय, गो गीता। गोमेद। गोविंद हो गया। एक और क्या था? गीता तो नहीं माता जी। हाँ, गोमूत्र करेक्ट से करेक्ट, गोमूत्र। गीता गीता, थैंक यू वेरी मच, गीता। थैंक यू प्रभु जी। ये 6 चीजें हमारी लाइफ में होने चाहिए। यस, थैंक यू। देखो, भक्तों के संग में यही फायदा होता है, हमारी विस्मृति जो हो जाती है फिर से आ जाती है वापस। तो ये 6 चीजें होने चाहिए, गुरु, गौरांग, गाय, गोवर्धन, गोविंद और गीता। ये 6 ग हमारी जिंदगी में होने चाहिए। ये 6 ग जो है ना, हमारी जिंदगी से कभी निकलने नहीं चाहिए। और अगर गुरु को पकड़े रखेंगे ना, तो अपने आप ही गौरांग, गाय, गोवर्धन, गोविंद, गीता अपने आप ही सब संपन्न हो जाएगा। ये अपने आप ही हमारे जीवन में आ जाएंगे। तो हमारे जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी, गुरु का हमारे जीवन में प्रवेश करना बहुत जरूरी है ना। तो इसलिए जो है ये 6 ग को कभी नहीं छोड़ना है। अब आगे जो है ये 101 वाला श्लोक है ना, यहां से अब शुरू करते हैं मायावादी सन्यासी। वो पूछते हैं भगवान को कि आप वेदांत सूत्र की चर्चा क्यों नहीं करते हो? तो सन्यासी कहते हैं, उन्होंने पूछा चैतन्य महाप्रभु को, कृष्ण भक्ति कर इहाय सबार संतोष, वेदांत न शुन केने तार की बा दोष। कह रहे, हे महोदय, आपके कृष्ण के भक्त होने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम में से हर कोई इससे संतुष्ट है, किंतु आप वेदांत सूत्र पर विचार विमर्श करने से क्यों कतराते हैं? इसमें क्या दोष है ना। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते, इस संदर्भ में श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर में की टीका है कि मायावाद सन्यासी यह स्वीकार करते हैं कि श्री शंकराचार्य कृत शारीरिक भाष्य ही वेदांत सूत्र का वास्तविक अर्थ बताने वाला है। दूसरे शब्दों में मायावादी सन्यासी शंकराचार्य द्वारा दी गई वेदांत सूत्र की व्याख्याओं को मानते हैं, जो अद्वैतवाद पर आधारित है। इस तरह वे वेदांत सूत्र, उपनिषद तथा ऐसे अन्य सारे वैदिक साहित्य की व्याख्या अपने निर्विशेषवादी ढंग से करते हैं। महान मायावादी सन्यासी सदानंद योगींद्र ने वेदांत सार नामक एक पुस्तक लिखी है, जिसमें वे कहते हैं, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शरीर शारीरिक सूत्रदीनी च
सदानंद योगेंद्र के अनुसार श्री शंकराचार्य ने शारीरिक भाष्य में वेदांत सूत्र तथा उपनिषद को जिस रूप में प्रस्तुत किया है वे ही एकमात्र वैदिक प्रमाण है। किंतु वास्तव में वेदांत तो वैदिक ज्ञान के सार का सूचक है, और यह तथ्य नहीं है कि शंकराचार्य ने शारीरिक भाष्य में जो कुछ लिख दिया है उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। वैष्णव आचार्यों ने भी अन्य वेदांत भाष्य लिखे हैं जो न तो शंकराचार्य का अनुगमन करते हैं न उनके संप्रदाय के कल्पनापूर्ण भाष्य को मानते हैं। कौन? वैष्णव आचार्य। कल्पना पूरे भाष्य को हम नहीं मानते हैं। जो भी वेदों में लिखा है, जो प्रामाणिक वेद है, जो प्रामाणिक शास्त्र है, उसी को हम लोग मानते हैं। उनके भाष्य द्वैत दर्शन पर आधारित है। शंकराचार्य तथा उनके अनुयायी अद्वैतवादी है और वे यह स्थापित करना चाहते हैं कि ईश्वर तथा जीव एक है। परमेश्वर की पूजा करने के बदले वे स्वयं को ईश्वर के रूप में प्रस्तुत करें। आप देखिए, इसलिए ये सबसे बड़े अपराधी है कि हम अपने आप को क्या माने? ईश्वर। वे चाहते हैं कि लोग ईश्वर के रूप में उनकी पूजा करें। उनको ना पूजा लाभ प्रतिष्ठा चाहिए जो शुक्रेर विष्ठा के बराबर है। ऐसे लोग वैष्णव आचार्य की व्याख्याओं को स्वीकार नहीं करते जो शुद्ध अद्वैत, शुद्ध द्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत तथा अचिंत्य भेदाभेद नाम से जाने जाते हैं। मायावादी इन दर्शनों पर विचार विमर्श नहीं करते क्योंकि उनको अपने केवल अद्वैत दर्शन पर पूरा विश्वास है। वेदांत सूत्रों को समझने के लिए इसी दर्शन को मान्य बताकर वे कृष्ण के शरीर को भौतिक तत्वों से बना बताते हैं और कृष्ण की प्रेम भक्ति को वे भावुकता मानते हैं। वे इसलिए मायावादी कहलाते हैं क्योंकि उनके अनुसार कृष्ण का शरीर माया से बना हुआ है और भक्ति द्वारा संपन्न की जाने वाली प्रेम भक्ति भी माया होती है। वे ऐसी भक्ति को कर्मकांड का एक पक्ष मानते हैं। उनके मतानुसार भक्ति मानसिक चिंतन या कभी कभी ध्यान ही है। मायावादी तथा वैष्णव दर्शन में यही अंतर है। कितना बढ़िया समझाया ना श्रील प्रभुपाद ने कि दोनों में क्या अंतर है। फिर जो है ये प्रश्न सुनकर जो है चैतन्य महाप्रभु जो है वो मंद मंद मुस्कुराते हुए क्या कहते हैं? एत शुनि हासी प्रभु बलिला वचन, दुख न मानह यदि करी निवेदना। मायावादी सन्यासियों को इस प्रकार बोलते हुए सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु थोड़ा मुस्कुराए और बोले, हे महाशयो, यदि आप बुरा न माने तो मैं वेदांत दर्शन के संबंध में कुछ कहूं। तो अब जो है चैतन्य महाप्रभु बोलना शुरू करेंगे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं? मायावादी सन्यासियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रशंसा करते हुए उनसे पूछा कि वे वेदांत दर्शन पर विचार विमर्श क्यों नहीं करते। वास्तव में वैष्णव के सभी कार्य वेदांत दर्शन पर ही आधारित है। वैष्णवजन वेदांत की उपेक्षा नहीं करते, किंतु वे शारीरिक भाष्य के आधार पर वेदांत को समझने का प्रयास नहीं करते। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी सन्यासियों की अनुमति लेकर स्थिति को स्पष्ट करने के लिए वेदांत दर्शन के विषय में कुछ कहना चाहा। देखिए, एक तो अनुमति लिया। देखिए, अगर हमें कोई प्रश्न पूछता है ना तो ये एक्चुअली एक क्या कहते हैं वैष्णव सदाचार है कि पहले तो उनकी अनुमति ली और फिर स्थिति को स्पष्ट करने के लिए वेदांत दर्शन में कुछ कहना चाहा। तो मान लो अगर हमें कोई प्रश्न करता है तो, और अगर हम मानते कि वो हमसे भी जो है वो वरिष्ठ है या सीनियर है, तो हम बोले कि आपकी अनुमति से इस चीज को मैं स्पष्ट कर सकता हूँ, या कुछ प्रश्न पूछा है तो हम स्पष्ट कर सकते हैं। अगर व्यास आसन पे भी अगर कोई बैठा हुआ है और एक्चुअली हमें कुछ बहुत दहकता कुछ बोलना है तो उस समय जो है हमें एक्चुअली व्यास आसन पे जो व्यक्ति बैठे वो व्यास देव के प्रतिनिधि है, तो उनकी अनुमति लेना चाहिए कि आपकी अनुमति से कुछ प्रस्तुत कर सकता हूं मैं या कुछ कह सकता हूं।
या कुछ इस विषय में कुछ और रोशनी डाल सकता हूं मैं। इस तरह से फिर जो है ये शिष्टाचार अच्छा रहता है, ये सदाचार अच्छा है हमारे लिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं ना, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है पता है? इसमें प्रॉब्लम यही है कि हमें घमंड आ जाएगा। हम विनम्र भाव से जो है वो चीजों को प्रस्तुत नहीं करेंगे। प्रॉब्लम ये हो जाएगा। इसलिए जो है विनम्र भाव रखकर हमें प्रश्न पूछना चाहिए। वैष्णव विश्व के सबसे बड़े दार्शनिक होते हैं, और इनमें से सबसे बड़े शिल जीव गोस्वामी प्रभु थे। उनके दर्शन को 400 से कम वर्षों बाद शिल भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज ने फिर से प्रस्तुत किया था। तो अब देखना, शिल जीव गोस्वामी जो थे वैष्णव विश्व के सबसे बड़े दार्शनिक थे। अब उनको उनको जो है गए हुए 400 साल से भी कम हुए थे। लेकिन फिर से इसको स्थापित किसने किया? श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज ने इसको फिर से स्थापित कर दिया, प्रस्तुत किया। अतएव हमें यह अच्छी तरह जान लेना कि होगा कि वैष्णव दार्शनिक न तो भावुक है, न ही सहजियों जैसे साधारण निम्न स्तर के भक्त है। आप देखना, सहजिया लोग कौन होते हैं पता है? जो वास्तव में अंदर में प्रेम नहीं रहता है उनके हृदय में, लेकिन जो है वो बाहर से दिखावटी और जो है भगवान के प्रति प्रेम दिखाते हैं। अंदर जो है इंद्र तृप्ति कूट कूट के भरी होती है ना। गलत उल्टे सुल्टे काम करने की बड़ी इच्छा रहती है। स्त्री को देखते ही पिघल जाते हैं, या पुरुष को देखते ही पिघल जाते हैं। तो उनका अपनी इंद्रियों पे इतना कंट्रोल नहीं रहता है। उनको सिर्फ भावुकता ही पसंद आती है कि हम नाचे, हम गाए, हम रोए, हम लोगों को जो है अपने जो है ड्रामा कर रहे हैं उस पे, उसके प्रति हम आकर्षित करें। सारे वैष्णव आचार्य प्रकांड विद्वान थे, जिन्हें वेदांत दर्शन का पूर्ण पूर्ण ज्ञान था। क्योंकि वेदांत दर्शन जाने बिना कोई आचार्य नहीं बन सकता। वैदिक सिद्धांतों का अनुसरण करने वाले भारतीय आध्यात्मवादियों में आचार्य के रूप में मान्य होने के लिए अध्ययन द्वारा या श्रवण द्वारा वेदांत दर्शन का प्रकांड विद्वान होना आवश्यक है। तो क्या करना है अगर किसी को जो है आचार्य बनना है? तो वैदिक सिद्धांतों का अनुसरण करने वाले भारतीय आध्यात्मिक वादियों में आचार्य के रूप में मान्य होने के लिए अध्ययन और श्रवण करना बहुत जरूरी है। ये दो क्वालिटीज है कि पहले आपका खुद का अभ्यास बहुत होना चाहिए, और आप भी अपने गुरु से श्रवण कर रहे हैं। तो ये बात यही आती है कि आपने किसी प्रामाणिक परंपरा में आना है। वेदांत दर्शन का अनुगमन करने से भक्ति का विकास होता है। इसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में हुआ है। तच्चंद्रधाना तत्श्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्यम युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मना भक्त्या श्रुत गृहीतया। इस श्लोक में भक्त्या श्रुत गृहीतया शब्द का अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे सूचित होता है कि भक्ति को उपनिषद तथा वेदांत सूत्र के दर्शन पर आधारित होना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी ने कहा है, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि विना एकांतिकी हरेर भक्ति रूपत रूपत्पात पातायैव कल्पते। वेदों पुराणों पंचरात्रों इत्यादि के प्रमाण बिना संपन्न की जाने वाली भक्ति को कोरी भावुकता मानना चाहिए। कोरी भावुकता मतलब इसमें कोई मतलब किसी ना माल मसाला नहीं आता है ना, या इसको खोखला भी कहेंगे, क्योंकि इससे समाज में केवल उत्पात मचता है ना। तो अगर कोई भावुकता की वजह से सोचता है, कोई पुरुष सोचता है कि मैं गोपी हूँ, कोई स्त्री सोचती कि मैं कृष्ण हूँ, मैं गोपा हूँ, और वो सर पर कुछ स्त्रियां जो है वो फेटा लगा के घूमती रहती है, वो ये पूरी भावुकता है। हमें शास्त्र चक्षु से जो है हमें जो है देखना है कि किस तरह से जो है
हमें भक्ति करनी है और किसी गुरु के सानिध्य में रह के या उनके अंडर में रह के हमें भक्ति करनी है। वैष्णव की अनेक कोटियां हैं, यथा यथा कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी। किंतु मध्यम अधिकारी प्रचारक बनने के लिए भक्त को वेदांत सूत्र एवं अन्य वैदिक साहित्य का विद्वान होना आवश्यक है, क्योंकि जब भक्ति योग का विकास वेदांत दर्शन के आधार पर होता है तब वह यथार्थ एवं स्थायी होता है। देखिए, एक तो क्या होता है, यथार्थ होता है। यथार्थ का मीनिंग क्या है प्रभु जी? सही मायने में। सही मायने में। और स्थायी मतलब क्या, जो है वो कांस्टेंट, परमानेंट। परमानेंट रहता है ना। कि ये नहीं कि आज हमने किया और कल नहीं किया, तो परमानेंट रहेगा। और हम भी उस मार्ग पर परमानेंटली चलेंगे। ये नहीं है कि आज हमने इस मार्ग लिया और कल दूसरा रास्ता नापा और कल परसों तीसरा रास्ता नापेंगे, तो सिर्फ इस भौतिक जगत में गोल गोल चक्कर ही लगाते रह जाएंगे। तो एक मार्ग जो जो वेदांत सूत्र हमें दे रहा है, गुरुजन दे रहे हैं, हमें वही मार्ग को अपनाना चाहिए। इस संबंध में हम श्रीमद् भागवतम के ऊपर दिए गए श्लोक का अनुवाद तथा तात्पर्य अधृत करना चाहेंगे। गंभीर जिज्ञासु या मुनि जो ज्ञान तथा वैराग्य से युक्त होता है। पहला तो ज्ञान और वैराग्य। तो ये किसके पुत्र है? ये भक्ति देवी के पुत्र है ना, दोनों, ज्ञान और वैराग्य। वो वेदांत श्रुति से सुनने के आधार पर संपन्न की जाने वाली भक्तिमय सेवा से ही परम सत्य की अनुभूति करता है। अभी गंभीर जिज्ञासु यहाँ पे शब्द इस्तेमाल किया हुआ है, या मुनि, है ना। तो गंभीर जिज्ञासु मतलब कोई भी जीवात्मा हो सकता है, लेकिन जिसने ज्ञान और वैराग्य को जो है से युक्त होता है। तो देखना, अगर हम अगर हम जिज्ञासु है ना, या हमें अभी कोई मुनि भी है, मुनि इसलिए यहाँ पे शब्द दिया गया है ना, कि कई लोग जो है, मैंने एक्चुअली बहुत स्टार्टिंग में इसको एक्चुअली समझाया हुआ है, कि कई लोग जो है वो ब्रह्मवादी होते हैं और कई परमात्मावादी होते हैं। और ये ब्रह्मवादी भी जो है वो परमात्मावादी बन सकते हैं, और ये परमात्मावादी जो है वो भक्ति में आ सकते हैं। तो इनका जो है मार्ग जो है किस पे निर्भर है, इन दोनों का, ब्रह्मवादी और परमात्मावादी, इन दोनों का एक्चुअली जो है वो मार्ग भक्ति के पथ पर आना इस पे निर्भर है कि उनको किस भक्त की संगत मिलती है। अगर शुद्ध भक्त की संगत मिलती है, जैसे नारद मुनि का अगर संग मिल जाए, तो फिर उनका जो है वो क्या कहते हैं, उनका उद्धार ही है, इस तरह से। तो ये दो चीजें बहुत जरूरी है। और जो है तभी हम भगवान की अनुभूति कर सकते हैं। किसके बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी है? उस व्यक्ति के बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी है जिससे हमें प्रेम करना है। मुझे अगर किसी व्यक्ति से प्रेम करना है तो उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है ना। उसके गुण, उसके नाम, उसके रूप, उसकी लीलाएं, ये सब का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और जैसे ही उस व्यक्ति के बारे में ज्ञान आ जाता है, तब तुरंत ही वैराग्य पीछे पीछे ही है। आपको अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है। अब देखिए ना, जब हम इस्कॉन में आए थे, तो जब जैसे जैसे ज्ञान लेते गए तैसे तैसे हमें पता चला ना, कह रहे हमें प्रजल्प नहीं करना है, हमें टीवी नहीं देखना है, हमें जो भौतिक लोगों की संगति नहीं करना है, हमें थिएटरों में नहीं जाना है पिक्चर देखने के लिए, हमें बाहर का खाना नहीं करना है। तो ये ज्ञान आया कि ये चीजें जो है सारी तमोगुण में है। तमोगुण हमें जो है वो सतोगुण तक नहीं ले पा रहा है। तो फिर अपने आप ही हमें वैराग्य आ गया ना। कई लोग तो मुझे बताते थे, क्योंकि हमारे टाइम में तो मॉल वॉल कुछ नहीं था इतना। तो कई लोग मुझे ऐसे बताते थे जो अभी उनको हुए हैं 15-16 साल भक्ति में आते हैं। वो मुझे बता रहे थे कि माता जी, हम लोग ना पहले ना बहुत मॉल में जाते थे। जैसे ही सैटरडे संडे की छुट्टी आई नहीं, कि हम मॉल में जाते थे, ये ढेर सारे कपड़े खरीदते थे, ढेर सारी चीजें खरीदते थे। कभी तो कुछ कपड़े हमने इस्तेमाल भी नहीं किए हैं, और ऐसे ही हम लोग ने क्या किया है, फेंक दिए हैं, ऐसे किसी को दे दे। तो हम ये भेद ही नहीं कर पाए कि हमारी जो जरूरत, मतलब नीड और वांट, जरूरत और हमारी इच्छा के बीच में हम भेद ही नहीं कर पाए कि ये मेरी जरूरत है या ये मेरी इच्छा है। तो जैसे
जरूरत मतलब क्या, रोटी कपड़ा मकान हमें जरूरत है, राइट, कुछ कुछ बेसिक चीजें हमारी जरूरत है। लेकिन जो इच्छा होती है, इच्छा तो अनंत है ना, दिन में कितनी इच्छाएं करते हैं हम लोग। कम से कम 2,000 3,000 इच्छाएं करते होंगे हम लोग दिन में, मन के माध्यम से। लेकिन ये इच्छाएं जो है, ये हमें जो है, अ- और देखिए, दो प्रकार की इच्छाएं होती है। एक है भौतिक इच्छाएं और एक है आध्यात्मिक इच्छाएं। भौतिक इच्छाएं हमें कर्म के बंधन में डालती है और जन्म मृत्यु के चक्कर में फिर से कराती है। लेकिन जो आध्यात्मिक इच्छाएं हमें इस भव बंधन से छुड़ाती है। अगर हम आध्यात्मिक इच्छा करें कि काश मैं रोज मंगला आरती जा सकूं मैं मंदिर में, काश मैं रोज भगवत गीता पढ़ सकूं, काश मैं, ये प्रार्थना करके तो देखिए, क्यों नहीं पूरी हो जाएगी, काश मैं रोज ऐसे करूं। आध्यात्मिक इच्छाएं भगवान तुरंत ही पूरी करते हैं। लेकिन भौतिक इच्छा हमारे भक्ति के लिए जो कुछ भी अनुकूल होगा, वही भगवान जो है पूर्ण करेंगे। वरना जो हमारे भक्ति की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, भगवान वो हमें नहीं देंगे। बट कुछ भी भक्ति के लिए मांगो, फटाफट दे देंगे। और ये मैंने अपनी जिंदगी में इतने 28 29 साल में मैंने देखा हुआ है कि जब जब मैंने आध्यात्मिक इच्छाएं पूरी की है, तब तब, और ऐसी ऐसी भयानक भयानक मैंने आध्यात्मिक इच्छाएं की हुए, जिसमें बहुत सारा लक्ष्मी का निवेश भी है उसके अंदर। वो भी इच्छाएं पूरी की हुई है मेरी। मेरा एक्चुअली बहुत इच्छा थी कि मुझे ना भागवतम पढ़ना, रेगुलरली भागवतम, भक्तों के संग में एक्चुअली मुझे भागवतम सीखना था, पढ़ना था। और क्या योजना हो गई हमारी कि हम करीबन, आई थिंक, 30 साल से एक ही घर में रह रहे थे। और मेरी इतनी इच्छा में 2 4 दिन बहुत लगातार में इतनी, मतलब मैं भागवतम पढ़ते हुए मेरी आंखों से उस भागवतम पे आंसू गिर रहे थे। मतलब इतना मुझे था कि मैं नहीं समझ पा रही हूँ आपको, मैं, मुझे भक्तों के संग में ही मैं आपको समझ पाऊंगी। मेरा इतना उस टाइम पे ना, मेरा दिल ये हो जाता था। तो अचानक मेरे पापा को ना उस टाइम पे अटैक आ गया। अटैक आने के बाद ये हो गया कि हमें पापा को थोड़ा जरा रिलैक्स करना था, क्योंकि उससे 2 3 महीने पहले ही मेरे भाई जो है गुजर गया था, उनको थोड़ा रिलैक्स करना था। और यहाँ पे मैं भागवतम के प्रति जो है मेरा मुझे प्रेम, क्योंकि मुझे पता था, मतलब एक एक बोलते हैं ना, हमारे जहन में या अपनी कॉन्शियसनेस में ये था कि केवल भागवतम पढ़ने से ही हम भगवान के और भक्तों के निकट जा सकते हैं। भागवतम पढ़ने से ही हमारा उद्धार हो पाएगा। और योगा योग ऐसे हो गया कि मेरी बहन ने वो सजेशन दिया कि मम्मी पापा आप क्यों एनवीसीसी मंदिर के नजदीक नहीं रहने जाते हो, क्योंकि जहां पर हम रह रहे थे उससे जो कैंप मंदिर है ना, वो 2 2.5 किलोमीटर की दूरी पे तो हम जा सकते थे। लेकिन यहाँ पे 2016 में हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु ने ना भक्ति वेदांत विद्यापीठ शुरू किया था, भागवतम का एकदम स्ट्रिक्ट पढ़ाई शुरू की थी। और मेरा मन इतना कचोर रहा था कि अरे वहां पे शुरू हो गया है, और मैं यहाँ पे, और वो वाला जो है यहाँ से वो हमारा घर करीबन 11 किलोमीटर की दूरी पर है। तो पॉसिबल ही नहीं कि रोज सुबह से शाम तक जो है मंदिर में रहना पड़ता था, आपको बीच में एक ब्रेक देते थे प्रसादम के लिए। और मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी, पहले हम वहां पे घर ढूंढ रहे थे, छोटे मंदिर की तरफ हम लोग, लेकिन हमें नहीं मिला घर। फिर जैसे ही मैं ये बड़े मंदिर, मैंने मम्मी को बोला मम्मी यहाँ पे नहीं मिल रहा है हमें, जैसे हमें मन पसंद घर चाहिए ना, हमें नहीं मिल रहा है हमारे बजट पे। पहले हम लोग रेंट पे रहने की कोशिश कर रहे थे कि रेंट पे पहले रह लेते, अगर रेंट पे 6 8 महीने निकाले तो समझो निकाल दिए हमने। और इतने में ही मुझे आइडिया आया कि चलो, अगर मम्मी को मैंने कहा कि हम इस तरह से यहाँ पे जाते हैं, एनबीसीसी की तरफ जाते हैं, पुणे की तरफ। मैं जिस दिन आई हूँ ना, उसी दिन मुझे एक घर मिल गया। और इतना विशाल घर मिल गया था, 3 BHK का मिल गया था। और डील भी बहुत जल्दी हो गई, 2 दिन में हमारी डील हो गई। अगले दिन मम्मी को बुलाया। फिर उसी वक्त जो वो प्रभु जी थे जिनका घर था, उनको भी बुला लिया, उसी टाइम पे टोकन दे दिया और हमने शिफ्ट कर लिया। बिल्कुल मात्र एक ही हफ्ते में हम लोग शिफ्ट हो गए।
अब मेरा हृदय इतना उछल रहा था कि बस अभी ना भागवतम सुनना है, भागवतम सुनना है। तो कितना, पूरा एक घर को पूरा वहां से हम लोग ने सारा सामान वामान लेकर यहाँ पे पहुंच गए, और भागवतम शुरू हो गया। मतलब कहा, मेरी इतनी तीव्र इच्छा थी कि मुझे जो है भागवतम पढ़ना है। और फिर उसके बाद जो है, मैंने वास्तव में हर मैंने एक भी ऐसा दिन नहीं था कि मैंने जो है उसको मिस किया है। मैं रोज जाती थी। सुबह में जो है मेरे मम्मी पापा का भोजन बना के जाती थी मैं, सुबह से शाम मैं वहीं पर रहा करती थी, वहीं पे। और हमारा ऐसा था कि अगर आज कुछ चैप्टर्स पढ़ा है तो उसी दिन उसकी परीक्षा भी होगी। तो थोड़ी उसकी रात को तैयार, जाके ही रात को थोड़ी तैयारी कर देती, थोड़ा जल्दी सुबह 2 बजे उठ जाती थी मैं। और जो है उसकी पढ़ाई कर लेती थी, जिसकी परीक्षा की तैयारी थी। और इस तरह से जो है परीक्षाएं दे दे के मैंने वो भक्ति वैभव उसको कहते हैं, वो पूरा कोर्स पूरा कर दिया। और इतना मेरा हृदय जो है वो इतना संतुष्ट लग रहा था। हर और बहुत एकदम सिंसियर स्टूडेंट की तरह एक अपना टेबल लेके जाती थी मैं रोज, उसके ऊपर मेरा भागवतम, फिर नोट्स, फिर जो भी है स्टेशनरी जो भी लेके जाती थी ऐसे एकदम। और केवल मैं ही नहीं थी वहां पे, बहुत सारे ब्रह्मचारीज भी वहां पे थे जो बिल्कुल सीरियसली जो है इसको सुन रहे थे। माताओं की संख्या मेरे ख्याल से 5 या 6 थी उस वक्त, और ब्रह्मचारियों की संख्या मेरे ख्याल से 200 थी उस टाइम पे। लेकिन हमारे जितने भी टीचर्स आए हैं, पहले तो एक्चुअली राधेश्याम प्रभु ने पूरा एक पहला स्कंद कंप्लीट किया। उसके बाद दूसरा स्कंद कंप्लीट करने के लिए बलराम शक्ति प्रभु जी आए थे। और तीसरे स्कंद के लिए फिर गौरांग दर्शन प्रभु और गौरांग प्रभु और अलग अलग लोग आए थे इस तरह से। तो मैं एक्चुअली मेरा यही अनुभव बताती हूँ कि आध्यात्मिक जो इच्छा हम लोग जब भी करते हैं वो बहुत ही फैंटास्टिकली भगवान जो है उसकी पूर्ति करते हैं। तो ज्ञान आएगा तो वैराग्य भी उसके साथ साथ आ जाता है। तो तात्पर्य प्रभुपाद कह रहे थे, परम सत्य का पूर्ण साक्षात्कार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव की भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया है, के द्वारा होता है, क्योंकि वे परिपूर्ण परम सत्य है। ब्रह्मा उनका दिव्य शारीरिक तेज है, और परमात्मा उनकी आंशिक अभिव्यक्ति है। अतएव ब्रह्मा या परमात्मा की अनुभूति परम सत्य की केवल आंशिक अनुभूति होती है। मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा भक्त। कर्मी तो भौतिकवादी होते हैं, जबकि शेष 3 आध्यात्मवादी होते हैं। परम प्रथम श्रेणी में आध्यात्मवादी भक्त है। भक्त वे हैं जिन्हें परम पुरुष की अनुभूति होती है। दूसरी श्रेणी में आदिमाती वे हैं जिन्हें परम पुरुष के पूर्ण अंश का आंशिक साक्षात्कार ही हुआ है। और तृतीय श्रेणी के आध्यात्मवादी वे होते हैं जिन्हें परम पुरुष के आध्यात्मिक तेज की केवल झांकी मिलती है। ये कौन है? ब्रह्मवादी है। जैसा कि जो है भगवद गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में कहा गया है, परम पुरुष का साक्षात्कार भक्ति द्वारा किया जा सकता है, जिसकी पृष्ठभूमि में पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक संगति के वैराग्य रहता है। हम यह पहले ही बता चुके हैं कि भक्ति से ज्ञान और भौतिक संगति से वैराग्य उत्पन्न होता है। क्योंकि ब्रह्मन और परमात्मा की अनुभूतियां परम सत्य की अपूर्ण अनुभूतियां हैं। अतः परम सत्य की अनुभूति हेतु ब्रह्मन तथा परमात्मा का साक्षात्कार करने के साधन अर्थात ज्ञान और योग मार्ग भी अपूर्ण है। सी, ये ज्ञान ये अपूर्ण क्यों है मैं बताती हूँ। कि जब तक ज्ञानी जो है अपने जीवन में भक्ति का समावेश नहीं करता है तो उसका ज्ञान भी अधूरा ही है, ये अपूर्ण है कह रहे हैं। और अष्टांग योगी अगर अष्टांग योग का सहारा लेके लेकिन उसके अंदर भक्ति का समावेश नहीं करता है तो उसका अष्टांग योग भी क्या है? वो अपूर्ण है। भक्ति ही एकमात्र पूर्ण विधि है जिससे गंभीर जिज्ञासु को परम सत्य की अनुभूति हो सकती है। जैसे 10 रुपए में 100 रुपए का नोट जो है समावेश नहीं है ना, लेकिन 100 रुपए में 10 रुपए का नोट का समावेश है, 50 रुपए का नोट का समावेश है। उसी तरह जो है भक्ति पूर्ण विधि है। ऐसी भक्ति की नींव पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक संगति से वैराग्य पर आधारित होती है, और यह वेदांत श्रुति के श्रवण द्वारा सुदृढ़ होती है। अंतः अतः भक्ति कम बुद्धि वाले आध्यात्मवादियों के लिए नहीं होती है।
अब आप देखिए, जो लोग भी भक्ति कर रहे हैं, मतलब क्या सभी बुद्धि वाले हैं। भक्तों की तीन श्रेणियां होती है, प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ग। तृतीय श्रेणी के भक्त अर्थात नौसिखिए भक्त ज्ञान विहीन होते हैं और वे भौतिक संगति के से विरक्त भी नहीं होते। वे तो मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा की प्रारंभिक प्रक्रिया के प्रति ही आकृष्ट होते हैं। ऐसे भक्त भौतिक भक्त कहलाते हैं। ऐसे भक्त आध्यात्मिक लाभ की अपेक्षा भौतिक लाभ के प्रति अधिक आसक्त रहते हैं, भगवान से लेन देन करने के लिए आते हैं, बनियागिरी करने आते हैं। अतः मनुष्य को इस भौतिक भक्ति से ऊपर उठकर भक्ति की द्वितीय अवस्था की ओर प्रगति करना चाहिए। इस द्वितीय अवस्था में भक्त को भक्ति के चार तत्व दिखाई पड़ते हैं, परमेश्वर, उनके भक्त, ये अबोध जन तथा ईर्ष्यालु। ये ना, ये एक्चुअली किसके बारे में बता रहे पता है? ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत से लिया है। मनुष्य को कम से कम इस द्वितीय श्रेणी के भक्ति अवस्था तक ऊपर उठना चाहिए, जिससे वह परम सत्य को जानने का अधिकारी बन सके। अतः तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति संबंधी आदेश भागवत के प्रामाणिक स्तोत्र से प्राप्त करने होते हैं। पहला भागवत सुस्थापित भक्त है। दूसरा भागवत ईश्वर का संदेश है। अतः तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति के उपदेश प्राप्त करने के लिए भक्त के पास जाना आवश्यक है। ऐसा भक्त कोई व्यापारी नहीं होता जो भागवत बाचने के व्यापार द्वारा अपनी जीविका चलाता है। ऐसे भक्त को सुखदेव गोस्वामी के प्रतिनिधि सूत गोस्वामी जैसा होना चाहिए और उसे समस्त जनता के चतुर्दिक कल्याण के लिए भक्ति संप्रदाय का प्रचार करना चाहिए। नए भक्तों को प्रामाणिक व्यक्तियों से सुनने में बहुत कम रुचि होती है। ऐसा नया भक्त अपनी इंद्रिय तृप्ति हेतु किसी व्यवसायिक व्यक्ति से सुनने का दिखावा करता है। इस प्रकार के श्रवण तथा कीर्तन से सारा मामला बिगड़ चुका है। अतः मनुष्य को इन दोषपूर्ण विधि के प्रति अत्यंत सतर्क रहने की आवश्यकता है। भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम में निहित भगवान के दिव्य संदेश निसंदेह दिव्य विषय है, किंतु तो भी व्यवसायिक व्यक्ति से उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्यवसायिक मतलब क्या? जो लेन देन करते, मैं भागवत सप्ताह करूंगा, तुम मुझे 35 लाख दो, 50 लाख दो, इस तरह से, क्योंकि वह उन्हें उसी प्रकार का विषातक कर देता है, विषय भोग में ही वो लिप्त करवाता है। देखिए, हम किससे सुनते हैं ना, ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि उस व्यक्ति की चेतना जो है हमारे में प्रवेश कर जाती है। तो अगर हम विषयी लोगों से सुनेंगे तो हम भी विषयी बन जाएंगे, अगर हम भक्तों से सुनेंगे तो हम भी भक्त बन जाएंगे। जिस प्रकार सर्प अपनी जीभ के स्पर्श मात्र से दूध को विषातक बना देता है, अतएव सच्चे भक्त को उपनिषद वेदांत सूत्र जैसे वैदिक साहित्य को तथा पूर्ववर्ती गोस्वामियों द्वारा छोड़े गए अन्य साहित्य को अपनी उन्नति के लिए सुनना चाहिए। ऐसे साहित्य का श्रवण किए बिना उसकी वास्तविक उन्नति नहीं हो सकती। श्रवण तथा आदेशों का पालन किए बिना भक्ति का दिखावा व्यर्थ है और यह भक्ति के पथ में अवरोध जैसा है। अतएव जब तक भक्ति श्रुति स्मृति पुराण तथा पंचरात्र प्रमाणों जैसे सिद्धांतों पर स्थापित न हो, तब तक ऐसे भक्ति के दिखावे का तुरंत त्याग करना चाहिए। किसी अनधिकृत भक्त को कभी भी शुद्ध भक्त की मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। वैदिक साहित्य से ऐसे संदेशों का आत्मसात करने से अपने भीतर अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है। यह समाधि कहलाती है। किसी भी है ना ऐसे ही व्यक्ति से नहीं सुनना चाहिए जो आपको भगवान की ओर नहीं ले जाता है। और भगवान ने हमें बुद्धि दी हुई है कि क्या ये व्यक्ति मुझे भगवान की ओर ले जा रहा है या किसी और दिशा में लेके जा रहा है, ये भी हमें जानना चाहिए, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वरना थोड़ी बहुत जो भक्ति हमने करी है, श्रद्धा करी, वो भी डगमगा जाएगी और हम भौतिकता की तरफ मुड़ जाएंगे। और हमें लग रहा है कि हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ ऊपरी ऊपरी भक्ति है। हमें भक्ति जो है वो गहराई में जाके भक्ति करनी है। जैसे कौन सा वो हमारा ग्रंथ है, भक्ति रसामृत सिंधु में, तो हमें ऊपर ऊपर नहीं तैरना है, हमें बिल्कुल तिमिंगला की तरह बिल्कुल नीचे समुद्र की तह तक जाना है और हमें वहां तक भक्ति करनी है। हमारा उद्देश्य यही है कि हमें एक गहरा भक्त बनना है। हमें सिर्फ आयाराम गयाराम नहीं बनना है इस आंदोलन में। हमें
इस आंदोलन में आना भी है, हमें टिक के रहना भी है, हमें गहराई में जाना भी है, और दूसरों को भी गहराई में लेके जाना है। सिर्फ अकेले हम वहां पे तट पे नीचे बैठेंगे तो हमें क्या आनंद मिलेगा? दूसरों को भी लेके आएंगे तो भजन कीर्तन अच्छी तरह से कर पाएंगे ना। इस तरह से। सॉरी, थोड़ा जरा हम लोग ना 15-20 मिनट बिल्कुल आगे पहुंच गए, लेकिन मैं क्षमा चाहती हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, श्रील कृष्णाज कविराज गोस्वामी की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रणाम, हरे कृष्णा।